सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी के भोपालगढ़ रोड स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को मालाराम विकास समिति ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान गौ सेवा का संकल्प लेते हुए गौ सवामणि का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने बताया कि मालाराम गुर्जर खेतड़ी से 3 बार विधायक रहे। उन्होंने पहली बार 1977 में विधायक का चुनाव जीता था। मालाराम गुर्जर ने खेतड़ी में रोडवेज डिपो की स्थापना की। उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्षेत्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मालाराम विकास समिति पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान शिविर और गौ संरक्षण जैसे सामाजिक कार्य कर रही है। कार्यक्रम में गौशालाओं के लिए चारा और पशु आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधान मनीषा गुर्जर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उमराव सिंह, एडवोकेट विश्वनाथ अग्रवाल, रविंद्र फौजी, शंकरलाल बिलवा, दूलीचंद रोजड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पांडे, कुलदीप कुमार, चुनीलाल चनेजा, शीशराम गुर्जर, बंशीलाल, प्रकाश अवाना, ताराचंद, गिरधारी लाल, विजेश, हीरालाल, रामेश्वर लाल, कैलाश चंद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खेतड़ी से अजय विधायक रहे स्वर्गीय मालाराम जी की 38वीं पुण्यतिथि श्री मालाराम विकास समिति के तत्वाधान में यहाँ मनाई गई। इसमें सब गांव और ढाणी से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे। इस प्रोग्राम को मालाराम विकास समिति के द्वारा हमेशा पुण्य कार्यों में भाग लेकर करवाया जाता है। आज सभी खेतड़ी की जितनी भी गौशालाएं हैं, लगभग 30 गौशालाओं में 40 किलो दलिया और 10 किलो गुड़, 50 किलो का एक चूरी का कट्टा और गुड़ देके और सब गौशाला में गौ स्वामणी के नाम से ये प्रोग्राम रखा गया। हमारा पूरे परिवार का और मालाराम विकास समिति का एक ध्येय है कि दादाजी की ये पुण्यतिथि हमेशा पुण्य कार्य करके मनाई जाए और सब लोगों ने आज एक स्वर में एकमत होकर स्वर्गीय मालाराम जी की जयंती मनाने के लिए 25 जनवरी को सब लोगों ने निवेदन किया है और मालाराम विकास समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि इस पर पूरी तरीके से विचार किया जाएगा और कोशिश रहेगी 2026 में 25 जनवरी को उनकी जयंती भव्य स्वरूप में मनाई जाएगी। विधायक अजय विधायक के 38वें पुण्यतिथि पर गौ सवामणि का आयोजन करके एक जनता में प्रेरणा का काम किया है कि हर व्यक्ति अपने बुजुर्गों के पुण्यतिथि के अवसर पर या उनके जन्म दिवस पर गौ माताओं की सेवा के लिए इस प्रकार का कार्य करें ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले और इस प्रकार का प्रेरणा गौ माताओं के भी सेवा का अवसर प्रदान करें। मालाराम विकास समिति के तत्वाधान में पूर्व विधायक अजय विधायक मालाराम जी की पुण्यतिथि 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि पर काफ़ी संख्या में हर गांव ढाणी से लोग उन्हें पुण्यतिथि पे आके शामिल हुए और इस अवसर पे हम हर वर्ष कभी मेडिकल कैंप लगाते हैं तो कभी गौ स्वामणि का आयोजन करते हैं। इस वर्ष 40 किलो दलिया व 10 किलो गुड़ देके 30 गौशालाओं में हमने गौ स्वामणि का प्रोग्राम किया है। उस दिन बेईमान और चोर आदमी राजनीति में जीत ही नहीं सकता, लेकिन हमें राजनीति में आज प्रलोभन में आके काम करने लगे। उन लोगों को हम उनको चिन्हित करके उन लोगों को गांव से ऐसी बातों से दूर करें। कोई किसी के लिए काम कर रहा है, 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, वो प्रलोभन देके और उन लोगों को गुमराह कर रहा है। वो सिर्फ 20 दिन तो रामायण पढ़ेगा, उसके बाद में आपको पूछेगा नहीं कभी आगे। जो 365 दिन आपके बीच में रहे उस आदमी को सिर्फ आप 20 दिन में भूल जाओगे तो ये सेवा का भाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा का भाव पैदा करके अपन और राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो स्वच्छ राजनीति के लोग पैदा होंगे और स्वच्छ राजनीति पैदा होगी तो ईमानदार रहेंगे। पंचायत चुनाव आएंगे, नगर पालिका चुनाव आएंगे, इसमें बहुत से लोग काम करने के आगे चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ में लग रहे हैं, जिन पर आपका विश्वास है, ऐसे लोगों को चुन के आप लाओगे तो अच्छा काम करेंगे और गांव के प्रति उनका भाव भी रहेगा। बहुत से लोग भामाशा बन के आते हैं, 4 दिन पैसा खर्च करके और जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं। 5 साल तक आगे वापस नहीं देखते कि किसमें जनता में क्या हो रहा है, लेकिन लोग उस 5 दिन के चक्कर में भूल जाते हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहता हूं कि स्वच्छ राजनीति कायम करना हम सबका दायित्व है
और इसको पैदा करना भी हम सबका दायित्व है। तभी मालाराम जी जैसे लोग इस राजनीति में स्थापित हो पाएंगे और तभी आपकी निष्पक्ष रूप से वो सेवा का भाव करने वाले लोग आपके बीच। जयंती के लिए पहले से भी काफी बार एक बार कह चुका हूं, मैं जयंती पर करेंगे, लेकिन कोई समय की बात है। समय कब आएगा, कब उस दिन चालू होगा, ये अपने हाथ में नहीं है। सब चीजें परिस्थितियां होंगी तो जनवरी में चालू हो जाए, और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो हो सकता है कि कमिटमेंट कह सकते हैं आज, और होंगी परिस्थितियां तो गोपाल जी कह रहे हैं चालू कर देना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। इसके सर पे हाथ रखना। भैरव सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और भैरव सिंह जी ने मुझे सीख दी थी कि तेरे पिताजी ने राजनीति में राजस्थान के में ऐसा नाम किया है जिनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और उसी प्रेरणा से उसी समय भैरव सिंह जी के सामने मैंने संकल्प लिया था कि राजनीति में कभी भी जिंदगी में मैं इसे हाथ नहीं करूंगा। ये मैं संकल्प लेके आपके सामने करता हूँ। वो एक मेरे पिताजी का एक प्रेरणादायक विचार आज भी मेरे दिल में है। और मैं हमें मनीषा को भी मैं कई बार ये कहता हूँ कि पैसे हैं वो कर्म से और भाग्य से मिलते हैं। अगर 2 नंबर का पैसा कहीं से भी आएगा, उस परिवार की सुख शांति को हमेशा खत्म कर देता है। दूसरा उदाहरण, मैं जयपुर, कोटपुतली, नीमका थाना, खेतड़ी और दूसरे गांवों के लोग आते थे। वो कहते थे कई बार, मालाराम जी आप इतनी बार एमएलए बन गए, आज तक जयपुर में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी आपने। तो वो कहते थे किस लिए? बोले बच्चे हैं, कल आप इनके लिए भी करोगे। बोले भैया सुनो, मैं अपने जीवन में जब तक हूं मैं पद पे रहूंगा, और मेरे बच्चे लायक होंगे, ये सुन रहे हैं, लायक होंगे तो अपने आप कर लेंगे, और नालायक होंगे तो मेरा भी कच्चा व साथ खा जाएंगे। एक वो जीवन में मेरे आज भी है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हैं वो लायक होंगे तो अपने आप कर लेंगे, अगर नहीं होंगे लायक तो कितना ही कमा लो, उसको डांट नहीं सकते, उसको सबको बर्बाद करेंगे। आज उनकी आत्मा से हम 2 भाई हैं, दोनों के 3-3 बच्चे हैं। मेरा बच्चा सुनील वो यहाँ क्रेशर देखता है, उसका खुद का सेटल हो गया काम। छोटा है संजय, LLB करके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद में रियल एस्टेट का काम करता है, वो अपने सेटल है। छोटा है वो डॉक्टर है, वो सेटल हो गया है। सारे इनके आशीर्वाद से और ईमानदारी का परिणाम है। छोटा भाई है, उसके 3 लड़के हैं, एक बड़े हैं, और स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद में उनको बिल्कुल एसआई के रूप में खुली छोड़ देते हैं। दूध देना जब बंद कर देते हैं तो उसकी जेवड़ा खोल के छोड़ देते हैं कि जब आएगी तो नजर में रखते हैं कि दोबारा ले आएंगे। और मैंने पूरे क्षेत्र में जब कई बार देखा तो बहुत सी गौशाला रजिस्ट्रेशन करवाने में, लोगों को प्रेरित करने में भी मैंने काफी इसमें रुचि दिखाई। और उसी समय ये बात निकल के आई, गौशालाओं के कार्यक्रम में मैं कई बार गया, तोंगा में गया, कालोटा में गया, और बहुत सी गौशालाओं में लिए इसमें आप प्रेरित कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ये जो गौसवामणि का कार्यक्रम है, ये इसीलिए किया था कि हर व्यक्ति एक ये मैसेज जाए। और जिस समय हमने शुरू किया था उससे पहले गौसवामणि का नाम कोई सुनता नहीं था। गांव में सवामणि होती थी आपस में भाईचारे को जमाने के लिए, लेकिन गौसवामणि का नाम कभी सुना नहीं था। सब लोगों ने बैठ के इस पे चर्चा की, पहले मेडिकल कैंप लगवाए, काफी दिन तक उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को इनाम वितरित करने का कॉलेज स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर ये काम भी 2-3 साल तक किया। मेडिकल कैंप भी लगाए और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए, और उनसे भी बहुत सी बातें निकल के आई लोगों में। उनका भी काफी लाभ उन लोगों को जीवन में मिला जो एक खून की कमी के कारण से अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन उन सब में वो रुचि दिखाई थी, लेकिन आज खून नहीं मिला है, क्योंकि वो गुरु पे मिलना संभव हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद में ये तय किया गया कि गौ माताएं जो आज दर दर की ठोकर खाती फिर रही हैं, आज व्यक्ति किसान के रूप में थे और अकस्मात राजनीति में सेवा के लिए उनको आने का अवसर मिला, और उन्होंने उसको सेवा समझते हुए जीवन पर्यंत उस काम को निभाया। और उसी के निमित्त हमने ये संस्था का जो रजिस्ट्रेशन करवाया, इसमें काफी प्रबुद्ध लोगों का इसमें शामिल होना, और मैं बाकी जो लोग हैं उनसे भी निवेदन कि 25 जनवरी को स्वर्गीय
मालाराम जी की जयंती आती है, उस दिन को एक भव्य कार्यक्रम जो भी आप उचित समझे, आप 26 से ही उसकी शुरुआत करें। आप 26 में ही उसकी ऐसी शुरुआत करें ताकि वाकई में लोगों को लगे कि मालाराम जी का व्यक्तित्व आज इस क्षेत्र में मौजूद है और पूरी तरीके से इस क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित है। उस महान पुरुष की पुण्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम लोगों को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा हमें ही पहुंचती है। इसलिए हम सब भाई बहनों की तरफ से आपसे निवेदन है, मानना नहीं मानना वो आप। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।